प्राचीन भारत इतिहास के कुछ ऐसे अंश जो हमें गलत तरीके से बताए जाते हैं, जिसे पश्चिमी इतिहासकार अलग तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये हमारे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं, ये सच नहीं है। हमारे भारत का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध था, जिसे आज इतिहास के कई तथ्यों में कहीं ना कहीं छुपा दिया गया है। हमारे देश का लगभग 3000 साल पुराना इतिहास बताता है कि भारत एक ऐसा देश था जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अग्रणी था। अधिकतर पश्चिमी इतिहासकार भारत को एक गरीब और भूखमरी से ग्रसित देश बताते हैं, लेकिन इस सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता कि यही भारत विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों का पसंदीदा स्थान था। यदि भारत गरीब और कमजोर होता तो यहां ब्रिटिश, फ्रांसीसी और कई अन्य विदेशी साम्राज्य विस्तार के लिए क्यों आते? जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका एकमात्र उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था। भारत में आने के बाद उन्होंने पाया कि यहाँ सोना, चांदी, मसाले और मूल्यवान वस्त्रों का भंडार है, जिसे देखकर वे इतने लोभित हुए कि भारत को छोड़ने का ख्याल भी उनके मन में नहीं आया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यह नाम यूं ही नहीं पड़ा था। प्राचीन भारत में इतनी संपदा थी कि विदेशी लुटेरे बार बार यहां आकर उसे लूटने का प्रयास करते रहे। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सभी ने भारत की संपदा पर अधिकार जमाने के लिए कई शताब्दियों तक यहां राज किया। इससे यह स्पष्ट है कि भारत कभी गरीब नहीं था, बल्कि अत्यंत समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र था। भारत में उस समय न केवल धन वैभव था, बल्कि यहाँ के लोग विभिन्न क्षेत्रों में कुशल और आत्मनिर्भर थे। आयुर्वेद का ज्ञान, जिसे अब दुनिया भर में माना जाता है, भारत में पहले से ही मौजूद था। यहाँ के वैद्य प्राचीन जड़ी बूटियों के जानकार थे और उच्च कोटि के सर्जन माने जाते थे। भारत में तब हर गांव में वैद्य मिल जाते थे, जिनके पास जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चिकित्सा का गहन ज्ञान होता था। ये न केवल रोगों का इलाज करते थे, बल्कि कई बार तो बिना किसी सर्जरी के जटिल रोगों का भी उपचार कर देते थे। यह अद्वितीय चिकित्सा प्रणाली भारत की वैज्ञानिक सोच और प्रकृति के प्रति हमारे जुड़ाव का प्रतीक थी। इसके अलावा भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर भी अनमोल है। भारत में ऋतुएं, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग प्रकृति के साथ एकात्म भाव से रहते थे। यहाँ बसंत, शरद, ग्रीष्म, वर्षा जैसी विभिन्न ऋतुएं हैं, जिनमें से हर एक का अपना महत्व है और हर ऋतु का स्वागत विशेष पर्व और उत्सव के साथ किया जाता है। हमारे देश में हर गांव में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की अपनी अलग ही विशेषता होती है, जो यह बताती है कि भारत एकता में अनेकता का प्रतीक है। प्राचीन भारत में न केवल धन वैभव की अपार संपदा थी, बल्कि वैज्ञानिक सोच और प्रगति भी थी। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा में स्थापित किया गया था, जहां दूर दूर से छात्र अध्ययन करने आते थे। भारत में गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का उन्नत ज्ञान था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक, सुश्रुत जैसे महान वैज्ञानिकों और विद्वानों का योगदान आज भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार शल्य चिकित्सा की आधारशिला रखी। आर्यभट्ट ने जब शून्य की खोज की, तब दुनिया गणना की प्राथमिकताओं से भी अनभिज्ञ थी। भारत का असल सच यह है कि यह एक ऐसा देश था जहां ज्ञान का अथाह भंडार था। आरंभ से ही हमारी संस्कृति और सभ्यता उन्नत थी। पश्चिमी देशों ने जो विज्ञान, चिकित्सा और गणित आज सीखे हैं, उसकी आधारशिला हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले रख दी थी। किसी गरीब देश में इतने विदेशी लुटेरे इतने लंबे समय तक रहकर शासन नहीं करते। वे अपने परिवार के साथ भारत में बस गए, यहां तक कि उनकी कई पीढ़ियां यहीं जन्मी और मरी हों। इसका अर्थ यह है कि भारत की संपदा और संस्कृति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। जब उन्हें आखिरकार भारत छोड़ना पड़ा, तो भारतवासियों ने एकजुट होकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। इतिहास यह भी बताता है कि भारत में सोने की खानें थीं और यहां का व्यापार समुद्री मार्गों से होता था। रेशम, मसाले और वस्त्रों का निर्यात कर भारत का व्यापारिक मार्ग यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला था। भारत के पास एक समय में इतनी संपत्ति थी कि कई साम्राज्य इसके सामने टिक नहीं पाए। प्राचीन भारतीय सभ्यता का हर पहलू, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा हो, विज्ञान हो या फिर कला, संपन्नता और प्रगति का प्रतीक था।
भारतीयों के लिए धन केवल भौतिक चीज नहीं थी, उनके लिए सच्ची संपदा आध्यात्मिकता और ज्ञान में थी। भारतीय सभ्यता ने हमेशा से ही आत्मा, परमात्मा और सत्य की खोज को प्राथमिकता दी। योग और ध्यान की जन्मभूमि यही भारत है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना यहीं की, जिसने विश्व को शांति और संतुलन का मार्ग दिखाया। यहाँ के आर्ष मुनियों ने आत्मज्ञान की राह पर चलते हुए संपूर्ण मानवता को जीवन का सही अर्थ बताया। जब पश्चिमी सभ्यता धन और शक्ति की लालसा में लीन थी, तब भारत के ऋषि प्रेम, सत्य और आत्मज्ञान की खोज में रत थे। भारत एक ऐसा देश है जो भले ही विदेशी आक्रांताओं के शासन में रहा, लेकिन अपनी मूल संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को कभी खोने नहीं दिया। भारत का गौरवशाली अतीत यह बताता है कि यहां न केवल भौतिक संपदा थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भी खजाना था। आज हमारे देश के इस प्राचीन गौरव को पुनः पहचानने और उसके प्रति गर्व करने की आवश्यकता है। यह कहना कि भारत गरीब था, वास्तविकता से कोसों दूर है। सच तो यह है कि हम समृद्ध और वैभवशाली थे, और इसी कारण विदेशी यहां आकर हमें लूटते रहे। दोस्तों, यह था हमारे भारत का प्राचीन इतिहास। हमारा भारत के जैसा कोई देश और नहीं हो सकता। आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन भारत का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। यह तो बस एक झलक थी उस अद्भुत विरासत की, जिसे जानना और समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। हमें अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर सामग्री लाते रहें। आइए मिलकर हम अपने भारत के गौरवमयी अतीत को फिर से जीवित करें। धन्यवाद।